हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी तो हो चुकी है सुबह। आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे अपने घर में। तो सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के मैं गुनगुना पानी पी और यहाँ पे तैयारी चल रही थी साबूदाना आलू के बड़े बनाने की। तो आप देख सकते हैं ये साबूदाना ना ग्राइंड किया हुआ है, मतलब कि पूरा खड़े साबूदाने के बड़े नहीं है ये। तो यहाँ पे बड़े नहीं, पकौड़े बन रहे हैं। तो सुबह सुबह ये नाश्ते में यही बना है। और आज तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप ना किया करें, बीच से छोड़ा ना करें, क्योंकि अगर आप बीच से वीडियो स्किप करते हैं ना तो उसका एवरेज बहुत कम होता है। मतलब वो ना यूट्यूब ना उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है दूसरों के पास। तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है मेरी कि वीडियो को फुली वॉच करें, प्यारा सा लाइक करें और दिल से कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो देखा नहीं आपने और कमेंट कर दें, ये तो बिल्कुल मत किया करें। अगर वीडियो नहीं देखा है पूरा तो प्लीज़ कमेंट करने का भी आपको नहीं बनता है। तो हमेशा सबका अगर सपोर्ट कर रहे हैं आप तो खुल के कीजिए और फुल कीजिए, मेरा यही रहता है। तो यहाँ पे ये सम्स का ऑफ डे था स्कूल का, तो काफ़ी सारे ये लोग ना पौधे लेके आए थे। तो यहाँ पे भाई साहब वही कर रहे थे। और जब छुट्टी का दिन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ भाई साहब लाते रहते हैं और यहाँ पे ऐसे सजाते रहते हैं। तो यहाँ पे पापा और बेटे दोनों चल रहे हैं, उनका काम चल रहा है। और इस तरीके से कुछ भाई साहब ने यहाँ पे सारे रख दिए हैं गमले लाके, काफ़ी सारे हैं। मैं तो जैसे थोड़ा सा क्लिप ले रही हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। बाकी मेरे भाई साहब बहुत शौकीन होते हैं। तो यहाँ पे इनको पौधों को पानी आंटी भी देती रहती हैं और मेरी बहन भी देती रहती है। फिर हम लोगों का हो गया लंच। लंच के बाद तो कुछ मीठा बनता है, तो भाई साहब का मन था गुलाब जामुन खाने का। और उसके बाद भाई साहब ने मेरी बहन को ऑर्डर दिया कि आज केक बना लेते हैं। तो ये तो पूरा देखिएगा आप कि किस तरीके से इतनी मेहनत लगी और ना सब कुछ बेकार हो गया। मतलब ना बहुत ज़बरदस्त। इसके पहले मैंने कई बार आपको केक दिखाया है, मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि केक बहुत अच्छा मेरी सिस्टर बनाती है। और जब भी मेरे घर में केक बनता है तो हर चीज़ तो इंसान से खाना तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं दोनों बहनों से, छोटी छोटे हम जो है, हम दोनों से ना केक बिल्कुल नहीं आता। मैं रियल बता रही हूँ। मेरी बड़ी बहन ही हमेशा केक बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। तो सब कुछ उसका बहुत अच्छा था, मेजरिंग अच्छी थी, हर एक चीज़ अच्छे से हुआ। लेकिन पता नहीं क्या कैसे डिस्टर्ब हुआ बाद में, तो केक उतना अच्छा नहीं बन पाया। तो यहाँ पे सब अपना ना ये इसी कटोरी से मेजर करती है, मतलब जैसे मैदा लेती है उसी से, उस हिसाब से दूध लेती है, उसी हिसाब से उसमें शुगर ऐड करती है और उसी से ऑयल ऐड करती है। तो मुझे लगता है आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे। और ये ना एगलेस केक था, क्योंकि आंटी रहती है ना तो आंटी को भी देना था केक। और हम लोग आंटी के सामने ही उठे थे केक बनाने जाने के लिए, और यहाँ पे आंटी भी खड़ी थी इस टाइम, वो भी देख रही थी। तो आंटी से बातें करते करते यहाँ पे मेरी बहन का सारा काम हो गया और उसके बच्चे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप लोग केक बनाते होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा जो बनाते होंगे, क्योंकि ये ना माइक्रोवेव में बना रही है। और मुझे नहीं पता इससे पहले इन्होंने बनाया उसमें या नहीं बनाया है। तो ये मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम मैंने ये उसको देखा इसमें बनाते हुए। नहीं तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में बहुत प्यारे कमेंट आते हैं और दो लोगों ने मुझसे बोला है कि अब भी हमारा नाम लीजिएगा। तो एक है रहमत भाई और दूसरे हैं जाशिम भाई। तो उन दोनों के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहें। और यहाँ पे ना टूटी फ्रूटी डाल दिया है, बेकिंग सोडा डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है। और जब इतना कुछ ना खर्चे तो लगते हैं ना, इतना सारा सामान सब कुछ मार्केट से आ रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हुई कि बेकार हो गया सब कुछ। और सिर्फ ये हुआ था कि ना भाई साहब बोल रहे थे उसको कि तुम इसके ऊपर ना फॉइल पेपर या कुछ भी चीज़ ना रैप करो, ऊपर से इसको कवर करो। तो उसने बोला नहीं मैंने कभी नहीं किया है तो मैं नहीं करती हूँ। तो भाई साहब ने बोला नहीं कर दो। तो वो ना वो चीज़ माइंड नहीं की, क्योंकि उसने हमेशा बनाया और उसको ये चीज़ कॉन्फिडेंस था कि ऐसा होगा नहीं। लेकिन ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो लेयर सिर्फ ये हुआ था कि वो ना थोड़ा कड़क हो गई थी। और जैसे कैसे बताऊँ, हाँ कड़क ही समझिए आप। और अंदर से थोड़ा सा उसमें कच्चापन था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये केक जो बना था ना उसके बाद भी नहीं बचा, हम लोगों ने सब खा लिया था, जैसे तैसे करके खा लिया, लेकिन खा लिया। ये था कि मतलब आंटी के लिए था कि आंटी को देंगे, तो आंटी को भी नहीं दिया था और किसी को नहीं दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब चीज़ें थोड़ा बिगड़ जाती हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे भाई साहब ने डाल दिया है इसको।
और ये नाइट का है तो यहाँ पे अना थी और इस तरीके से ये मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। ब्लैंकेट के अंदर ये सोने की तैयारी है, देर नाइट ये लोग मस्ती करते हैं। काफ़ी लोगों को मेरे यहाँ की ना आवाज़ जाती है जब मैं लाइव करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा शब्द देखते रहते हैं और बोलते हैं बहुत बच्चे शैतानी करते हैं और ये सोते नहीं हैं। तो बच्चों का भी मस्ती टाइम होता है। और यहाँ पे अभी भाई साहब इन लोग को मना नहीं कर रहे, तो ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ना मेरी वीडियो में हमेशा रियलिटी दिखेगी, सच्चाई जो होती है, जिस तरीके से मेरा काम होता है, जिस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ उसी तरीके से आपको बताती हूँ। ये नहीं कि कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। और उसके बाद ना केक का मैंने इसीलिए नहीं दिखाया था क्योंकि जब ऐसा हुआ ना तो ऐसे होता है ना, ख़राब हो गया सब, अब क्या होगा, ऐसे करके हम लोगों का एक्सप्रेशन था, मेरा और अना का तो ख़ास तौर पे था। और भाई साहब का इंतज़ार कर रहे थे, भाई साहब कहीं चले गए थे तो बताने के लिए कैसा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं। तो किसके किसके साथ ऐसा होता है कि कुछ भी चीज़ ख़राब होती है तो सबसे पहले अब क्या होगा, अब तो ख़राब हो गया, ऐसा वाला किसका रिएक्शन होता है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मॉर्निंग का है, नेक्स्ट डे का। और ये मेरी बहन को भाई साहब ने चैलेंज दिया, इसका चॉपर ख़राब हो गया था तो ये ना भाई साहब को बोलिए आप बना दो। मैंने इसको पहले ही बताया था ये कभी भी नहीं बनेगा। तो क्योंकि मुझे ना शॉप वाले ने बताया था, जब मैं अपने घर के लिए ले रही थी तो मैंने बोला अंकल अच्छा से अच्छा दीजिए, तो बोला कि बेटा जितना भी ले लो, लेकिन आपका ये अगर एक बार इसकी जो डोर होती है ना अगर वो टूटी तो फिर बनेगा नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया था, वो वीडियो देख देख के लगी है क्योंकि इसको भाई साहब ने चैलेंज दिया था 1000 रुपये का कि अगर तुम बना लोगी तो मैं तुम्हें 1000 रुपये तुरंत दे दूँगा। तो उसको तो था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बनाना है। और भाई साहब बार बार आके देख रहे थे, बनाई बनाई, बोल रही थी हाँ हाँ बना के रहूँगी, लेकिन नहीं बना। तो शर्त वो हार गई और ऐसा हुआ कि सच में नहीं बना। तो यहाँ पे बच्चे इस टाइम सो रहे थे, फिर हम बच्चों को उठाया, उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। आपने देखा पूरा किचन का उसका काम फैला हुआ था। और यहाँ पे सम्स को लेकर आ चुके हैं सम्स के पापा और मोइन। आप देखिएगा इस बच्चे का प्यार, मैं खुद भी नहीं जान पाई थी इस तरीके से वो ना झुक के ना अपने भाई के शूज़ उतार रहा है। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों को अच्छा रखे, सलामत रखे। और आप देखिए किस तरीके से बैठ गया है और बहुत अच्छे से लगा था कोशिश करके, उससे इतने अच्छे से ना पहनते आता ना निकालते आता, लेकिन अपने भाई के लिए वो कर रहा था। और भाई इतने अच्छे से उसके खड़े थे कि हाँ भाई आप उतारो मैं खड़ा हूँ, तो वो अपने पैर भी उसे दे दिया और वो लगा था उतारने के लिए। तो मैं अपनी बहन को भी बताई कि देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे उसको देख के। तो बोल रही थी कि हाँ, और सब लोग ऐसे हम लोग देख ही रहे थे उन दोनों का प्यार। फिर इस तरीके से उसने उसके शूज़ निकाल दिए। फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग इतनी टाइम बैठे रहते हैं, शाम का टाइम होता है, बच्चे अपना खाना पीना सबका हो गया है। और इस टाइम ये शायद मार्केट से आए थे, कहीं से आए थे। तो इन लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों मस्ती कर रहे थे, डांसिंग चल रही थी और हम लोगों के यहाँ पे गप्पे लगी थी। हाँ, अना जाने को तैयार थी घर, और अना का उस दिन कैंसिल हो गया था घर जाना, ये बात थी। फिर उसके बाद अना थोड़ा सा ना नर्वस थी क्योंकि उसको बोल रही थी मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। उसकी मम्मी का भी बहुत कॉल आ रहा था। उसके बाद अना ने यहाँ पे सैंडविच बनाया और वाकई में अना ने बहुत टेस्टी बनाया था। मैंने अपनी बहन से भी बताया। और ये वाला चॉपर फिर मेरे भाई साहब लेके आए मेरी बहन के लिए। तो वो आंटी को यूज़ करके बता रही थी कि आंटी देखिए ये वाला ना मैंने पुश करने वाला इस बार मंगवाया है, क्योंकि वो डोर ख़राब हो जाती है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता, और उसका डेली का यूज़ होता है चॉपर। तो बोल रही थी मुझे ऐसे चाहिए कि थोड़ा सर्विस हो। तो शायद इसने पहले ये वाला यूज़ किया है इसलिए इसको ज़्यादा आइडिया था। तो वो अपना लगी हुई थी आंटी को बताने के लिए कि यूज़ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और आंटी का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि आंटी मेरे बहुत ज़्यादा पीछे लगी थी कि चलो थोड़ा मार्केट तक चलते हैं। तो आंटी इस वक्त आने वाली है और आंटी का आपको डोर दिख रहा होगा, तो बस यहीं पे आंटी रहती हैं।
और फिर आंटी जैसे आएंगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमसे पहले ये बच्चे निकल गए। तो ये बच्चे जा रहे हैं अपने पापा के साथ मार्केट, और उसके बाद यहीं पे चौराहे पे हम आ चुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। तो आंटी को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आंटी बोल रही थी कि इस समय पे ना मेरा थोड़ा बंद हो गया है, नहीं तो मैं डेली यहाँ पे आके गोलगप्पे खाती थी। और बहुत पास में होता है ना, तो उनको थोड़ा अटपटा सा भी नहीं लगता कि दूर जाना है या कुछ भी है, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद घर आई तो भाई साहब इनको लेके गए थे ना बच्चों को, तो ये चिकन लेके आए, तो बच्चों ने ये वो इन्जॉय किया बहुत अच्छे से। और फिर नाइट हो गई है, तो अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।